14 अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र में मनाई जा रही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती शताब्दी समारोह आयोजन करने वाली संस्था को उस समय बड़ा झटका लगा जब सुनियोजित तरीके से सारी तैयारियां होने तथा संयुक्त राष्ट्र अधिकारी से इजाजत मिलने के बाद इस कार्यक्रम के होने से कुछ ही हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से यह खबर आई है कि ये कार्यक्रम रद्द किया जाता है। खबर सुनते ही सभी आयोजकों के दिलों को बहुत ठेस पहुंची है। अमेरिका में बसे फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होरिजन संस्था के अध्यक्ष मूल भारतीय माननीय दिलीप म्हस्के जी से जब संपर्क करके इस घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे भारत सरकार की संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया नामक संस्था द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की संयुक्त राष्ट्र में मनाई जा रही 127वीं जन्म शताब्दी मनाए जाने से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस बात पर आपत्ति जताते हुए तथा इसकी निंदा करते हुए म्हस्के जी ने कहा कि एजेंसी ने यहाँ तक इस कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भी प्रभावित किया है। कार्यक्रम रद्द होने से आहत होते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव माननीय H.E. एंटोनियो गुटेरस को चिट्ठी लिखकर भेजा है और उनसे इस कार्यक्रम के रद्द किए जाने पर लिखा कि यह बड़ी पीड़ा एवं बढ़ती चिंता का विषय है कि हम विश्वव्यापी समुदाय के लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों की कद्र करते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट मिशन के कार्य की निंदा करते हैं जो न केवल बाबा साहेब की संयुक्त राष्ट्र के असेंबली हॉल में मनाई जा रही 127वीं जन्म शताब्दी समारोह का समर्थन करने में नाकाम रही बल्कि इसने संयुक्त राष्ट्र को भी प्रभावित करने का काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है वो संविधान के वास्तुकार थे। अपनी पूरी जिंदगी में वे भारतीय लोगों की स्वतंत्रता, समानता तथा आपसी भाईचारे के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। भारत के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है और हर नागरिक में वे लोकप्रिय है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होरिजन पिछले 2 सालों से यानी कि 2016-17 से लगातार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म शताब्दी संयुक्त राष्ट्र के आम असेंबली हॉल में मनाती आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 127वीं जन्म शताब्दी पर संयुक्त राष्ट्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसकी परमिशन कई महीनों पहले से ले रखी थी। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र में आम असेंबली हॉल में अपने नियोजित उत्सव के कारण एक ऐतिहासिक पर्व होगा। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक सहित बड़े अमेरिकी हितधारकों तथा साथ ही दुनिया भर के लोगों ने इस समारोह में भाग लेने की योजना बनाई हुई थी। आयोजकों ने इस कार्यक्रम का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमैनिटी रखा था जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस को एक दृढ़ संकल्प दिवस मनाने के लिए एक समावेशी और आगे की सोच तथा अपने अस्तित्व को सुधारने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चिट्ठी में उन्होंने आगे लिखा है कि आप हमारी पीड़ा को समझिए। कार्यक्रम के मात्र 3 सप्ताह पहले संयुक्त राष्ट्र में मिशन ऑफ इंडिया अपना समर्थन वापस ले रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र को हमारे कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए कह रहा है। ऐसे में अचानक कार्यक्रम रद्द करने के पीछे का कारण जानते हुए दिलीप जी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से रद्द करने का कारण लिखित में नहीं दिया गया है। उनकी तरफ से सिर्फ इतना बताया गया है कि पिछले साल कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था पर रखे गए विषयों पर अपनी आपत्ति जताई थी। इस वजह से ये कार्यक्रम मनाए जाने की अनुमति रद्द कर दी गई है। उन लोगों ने मनवादी मानसिकता के चलते उनकी शिकायत के पीछे इस कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए भारत सरकार का भी हाथ है। इसलिए उन्होंने आगे बताया कि वे निवेदन करते हैं कि ये कार्यक्रम करने की उन्हें अनुमति प्रदान की जाए ताकि दुनिया को एक मजबूत संदेश मिल सके। साथ ही भारत के लोगों को भी जो मानवीय मूल्यों तथा लोकतंत्र की बात करते हैं। दिलीप जी ने भारत के सभी बहुजनों तथा बहुजनों की सभी संस्थाओं से अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र को इस कार्यक्रम को करने की अनुमति के लिए लिखे और ये अपील उन्होंने इसके साथ सभी देशों में बसे बहुजनों से की है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।